माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। तो माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज एक बार मैं फिर से आ गया हूं क्लास 12 की यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका एक नया वीडियो लेक्चर लेके, जिसका नाम है द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 7 देखा है, वो बखूबी जानते हैं कि मैं यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 शुरू कर चुका हूं। और यूनिट नंबर 3 के पार्ट 2 का पहला टॉपिक यही था कि क्या होता है जब एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री दी जाती है। क्या होता है एक चार्ज पार्टिकल के साथ जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बखूबी इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद पैराबोलिक पाथ एक्सपीरियंस करता है। यानी उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण वो चार्ज पार्टिकल एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि अगर वही चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजने की बजाय मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड में भेजने पर उस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक नंबर 2। बिल्कुल सही आपने सुना, टॉपिक नंबर 2। अरे 8 तो वीडियो लेक्चर का नाम है। टॉपिक नंबर 2 ऑफ यूनिट 3 का पार्ट 2, यानी जो यूनिट 3 का पार्ट 2 का टॉपिक चल रहा है, उसका टॉपिक नंबर 2 है। और टॉपिक नंबर 2 का जो नाम है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाए, एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगता है। अब हम क्या पढ़ चुके हैं, आओ लेट अस रिवाइज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट अस रिवाइज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट अस रिवाइज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा था कि अगर सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम क्या पढ़ चुके हैं? इस दिशा में मान लो कि ये डायरेक्शन है, मान लो कि ये डायरेक्शन है, मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। आई रिपीट माय सेंटेंस, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। और मैंने इस दिशा में एक एंगल थीटा पे एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया। जब एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इस वेलोसिटी v के साथ जाने वाले चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट बनकर आएंगे। एक कंपोनेंट यहां बनकर आएगा, एक कंपोनेंट यहां बनकर आएगा। जो ये वाला कंपोनेंट है ये कहलाएगा v cos थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है वो कहलाएगा v sin थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है i कैप में और ये काम कर रहा है j कैप में, तो एक बात तो पक्की है कि जो तीसरा डायरेक्शन होगा वो होगा k कैप में। आपकी जानकारी के लिए बताओ कि ये तीसरा डायरेक्शन होता है फोर्स का। ये तीसरा डायरेक्शन होता है फोर्स का जो लगता है चार्ज पार्टिकल पे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बिल्कुल सही, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार, या सिंपल राइट हैंड रूल बोलूं अगर मैं, तो उसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि कैसे या व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये के कैप होगा। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि F is going to be perpendicular to the plane of v vector and b vector। और यही चीज
हमें लॉरेंट्ज ने समझाई थी और इसी चीज को हमने लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन में पढ़ा था। लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन में हमने जाना था। लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन में हमने जाना था, क्या जाना था कि F is directly proportional to Q and F is directly proportional to V sin theta and F is directly proportional to B vector. So जो भी फोर्स यहां पे चार्ज पार्टिकल पे लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला निकल कर आता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q V B sin थीटा या फिर Q इंटू V का वेक्टर क्रॉस B का वेक्टर। यानी अगर ये I कैप हुआ और अगर ये J कैप हुआ तो ये पक्का K कैप होगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, मैं आपको जो ये बता रहा हूं इसमें आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बिठानी है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी से थीटा एंगल में मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल ऊपर उछल जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस फोर्स की वजह से उसके साथ होता क्या है। ये फोर्स उसे खिसका रहा है, ये फोर्स उसे घुमा रहा है। मतलब हमें ये जानना है दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल जिस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। फोर्स तो लग रहा है, ये हमें पता है कि F is equal to QVB sin theta is the formula for the force acting on the charge particle Q moving with velocity V in the magnetic field B at an angle theta। यानी थीटा एंगल पे V वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल Q जब एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड B में तो उस पे जो फोर्स लगता है वो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं और उस फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F is equal to QVB sin थीटा। आज हमें यह जानना है कि चल भाई ठीक है फोर्स लगता है लेकिन उस फोर्स से होता क्या है, तो वो आज हम जानेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ। आइए आज हम जानेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल when it experiences the force due to magnetic field। यानी उस चार्ज पार्टिकल के पाथ का नेचर क्या होता है आज हम वो जानेंगे। तो हमारा टॉपिक बनता है यहाँ पे बहुत सिंपल और बहुत प्यारा जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ द पाथ followed by charged particle। I repeat my sentence, followed by charged particle when it enters in magnetic field। I repeat my sentence, when it enters in magnetic field। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उसका नेचर कैसा है, मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल कहां जाता है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, डायग्राम समझो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जरूरी डायग्राम है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। सुनिएगा मेरे बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से। हमने इस y एक्सिस में इसे O मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, इसे y डैश मान लेते हैं और इसे x मान लेते हैं। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी अप्लाइड अलोंग x एक्सिस, जैसा कि मैंने वहां डायग्राम बनाया था। मान लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस दिशा में अप्लाई कर दिया। अब जानते हो एक बच्चा क्या बोला, एक बच्चा फट से बोला सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हो, टॉपिक तो मैग्नेटिक फील्ड का चल रहा है। तो इसलिए अगर मैं गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं तो ये गलती मैंने यहां डेलिबरेटली करी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक को करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता तो होता है कि वो डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड की ही कर रहे हैं, लेकिन जाने या अनजाने उनसे गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से पूरे उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई, मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि जब मैं आंसर कॉपीज चेक करता हूं बच्चों की तो डेरिवेशन वो पूरी सही करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं विचारों से मिस्टेक हो जाती है कि वो बी वेक्टर की जगह ई वेक्टर लिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाते हैं। इसलिए शायद जब मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां काम कर रही है शायद आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। यही गलती अनजाने में होती है, जान के कोई नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने आपको सतर्क किया कि मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक चल रहा है तो डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। सो लेट दिस बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि ये हमारी डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसे हमने मान लिया बी वेक्टर। इस मैग्नेटिक फील्ड में
हमने एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर कराया, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट यहां बनेगा और एक कंपोनेंट यहां बनेगा। जो कंपोनेंट यहां बनेगा, जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे v cos थीटा और इस कंपोनेंट को हम कहेंगे v sin थीटा। सुन लो, समझ लो, ध्यान से देखो। अब इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी कैसे लिखते हैं, तो ये वाली जगह हमारे लिए थोड़ी ज्यादा है, हम क्यों अपनी जगह वेस्ट करें। आओ सीधा बात करते हैं थ्योरी की। डायग्राम हमारा यहां तक सीमित रखते हैं, थ्योरी क्या कहती है। अब मैंने यहां पे लिखा लेट देयर बी अ चार्ज पार्टिकल q, let there be a charge particle q which enters in magnetic field, which enters in magnetic field acting along OX axis with velocity v। यहां पे लिखा let there be a charge particle q which enters in a magnetic field along OX axis comma with velocity v and at an angle theta, let the velocity vector, सुनिए ध्यान से, let the velocity vector of charge particle be resolved in two components, उसे हम दो components में resolve करेंगे, two components, that is v cos theta acting along horizontal axis and v sin theta acting along vertical axis। किताबों में इनफैक्ट कई बार नोट्स में भी आपको ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, ये लिखा रहेगा v1 वेक्टर यानी पहला कंपोनेंट v cos थीटा और v2 वेक्टर यानी दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, v2 मतलब ये वाला कंपोनेंट, v1 मतलब ये वाला कंपोनेंट, तो इसे कई बार v1 कंपोनेंट कहा जाता है और इसे कई बार v2 कंपोनेंट कहा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। अब सवाल आता है सर हुआ क्या। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था, यानी जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया थीटा एंगल पे, तो हम देखना चाह रहे थे कि भाई चार्ज पार्टिकल तुझ पे फोर्स लगता है, ये हमें पता है, लेकिन तुझ पे जो फोर्स लगता है उससे तेरे साथ होता क्या है हम ये जानना चाहते हैं। और जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यू विल नॉट बिलीव माय चिल्ड्रन दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हुआ ये कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया गया थीटा एंगल पे, तो उसके दो कंपोनेंट्स पे फोर्स लगने लगा। अब वो दो कंपोनेंट में से कौन से कंपोनेंट पे फोर्स लगता है ये आप भी जानते हो। उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एज सच कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में काम करने वाला कंपोनेंट उसे सिर्फ खिसकाता है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में काम करने वाला कंपोनेंट उसे सिर्फ खिसकाता है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में काम करने वाला कंपोनेंट उसे सिर्फ खिसकाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करने वाले कंपोनेंट के कारण, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर काम करने वाले कंपोनेंट के कारण, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर काम करने वाले कंपोनेंट के कारण क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। अब जो होता है वो सुनो। होता यह है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करने के बाद यह देखा गया कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगा। एक बच्चा कहता है घूमने लगा, मतलब आप कहना चाहते हो गोलाकार में? जी हाँ, इट स्टार्टेड मूविंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मतलब अगर ये x है और ये y है, अगर ये x है और ये y है तो z उस तरफ है, यानी द चार्ज पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, नॉट आउटसाइड, इनसाइड द, उस तरफ ऐसे घूमने लगा। एक्सपेरिमेंट में पता चला जब ये चार्ज पार्टिकल घूमने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस तरह से घूमने लगा और उसका सर्कुलर पाथ का डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया गया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, जब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लगा, तो लोगों ने कहा कि यार घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है और यहां पे तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। बात तो सही है,
किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। क्या यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से आया है? हमने तो नहीं लगाया, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। इसका मतलब कि क्योंकि चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसे घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहीं से तो आ रहा होगा। और हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे इस समय मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। दिस मीन्स, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं यहां पे लिखूंगा, we will see that the charged particle describes a circular path. Charged particle describes a circular path in a plane perpendicular to magnetic field and velocity vector. This means that magnetic force provides the necessary centripetal force. इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स के कारण उसे मिला necessary centripetal force to describe a circular path, यानी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। Therefore, we may write that mv square by r is equal to magnetic force, or we can say mv square by r is equal to qvb sin theta। गौर से देखो, घूरो, समझो, जानो, पहचानो। आए मन में कोई बवाल, मैं तो कहता हूं पूछो कोई भी सवाल। v से v कैंसिल, जैसे ही v से v कैंसिल हुआ, therefore we get mv by r is equal to qb sin theta। अब ये जो v sin theta वाला कंपोनेंट है, तो थीटा क्या है? इसका थीटा 90 है। क्योंकि इसका थीटा 90 है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं that mv by r is equal to qb, or we can say that velocity is equal to qbr by m, or we can say velocity is equal to qbr by m। my dear class 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, है जो मैंने बोर्ड पे लिखा, आप देखो, हमें एक्सप्रेशन मिल गया वेलोसिटी इज इक्वल टू qbr by m। ये जो वेलोसिटी हमें मिली है, एक बच्चा बोला कौन सी वेलोसिटी है? यार ये वही वेलोसिटी है जिससे चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जो ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये सर्कुलर पाथ जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये सर्कुलर पाथ इस v वेलोसिटी से डिस्क्राइब किया जा रहा है। v वेलोसिटी से एक बच्चा कहता है अगर मैं v sin थीटा ना लिखूं, मतलब मैं v sin थीटा में थीटा की जगह 90 ना पुट करूं, अगर आप v sin थीटा में थीटा की जगह 90 नहीं पुट करोगे तो ये आपको v sin थीटा ही दिखाई देगा। Where v sin थीटा इज व्हिच कंपोनेंट? v2 कंपोनेंट। इसलिए जब आप किताबों में देखोगे तो आपको किताबों में v2 लिखा नजर आएगा। हार्डली मैटर्स, आप ऐसा भी कर सकते हो और आप वैसा भी कर सकते हो। मतलब कुछ किताबों में v sin थीटा में थीटा की जगह 90 पुट नहीं किया है, उसे v2 लिख दिया गया है, तो आपको वहां पे v2 नजर आएगा या v sin थीटा नजर आएगा। मैंने थीटा की जगह 90 पुट करके वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकाल लिया कि दिस इज द वेलोसिटी विद व्हिच द चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बातें समझ आई? अब सवाल ये आता है सर आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इस कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में काम कर रहा है, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। क्योंकि इस कंपोनेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट को खिसकाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट को घुमा रही है। तो एक साथ एक समय में चार्ज पार्टिकल पे दो वेलोसिटी वेक्टर के कारण दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक खिसकाने वाला और एक
घुमाने वाला। अब ध्यान से देखो, ये घूम रहा है। अगर मैं इस घूमने को खिसका दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब हुआ ये कि ये घूमने वाला फोर्स खिसकने वाले फोर्स के साथ जब ऐड हुआ तो ये बन गया हेलिकल पाथ, ये बन गया हेलिकल पाथ। सो हम कहते जरूर हैं कि पार्टिकल डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ, लेकिन वो हल्का सा टेढ़ा हो गया। पहले वो ऐसे 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 मूव कर रहा था, तो ऐसे 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 मूव करने का मतलब सिर्फ घूम रहा है। लेकिन हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं v cos थीटा कंपोनेंट को, जिसकी वजह से वो खिसक रहा है। तो वी शुड नॉट से कि चार्ज पार्टिकल सिर्फ घूम रहा है, रैदर वी शुड से दैट चार्ज पार्टिकल घूम रहा है प्लस खिसक रहा है। सो घूमना प्लस खिसकना मेक्स इट और गिव्स इट अ हेलिकल पाथ। यही वजह है कि चार्ज पार्टिकल को यहां पे हेलिकल पाथ मिलता है। तो आप जब अपनी थ्योरी कंप्लीट करोगे, तो थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि बोर्ड पे मेरे पास जगह नहीं बची है। तो मैं जरूर आपको पहले इतना देखने का मौका दूंगा, पहले आपको कहूंगा कि आप इसे घूर लीजिए, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब आप ये देख रहे हो और जब आप मुझे सुन रहे हो, कोशिश करो कि आपके बगल में आपके सामने आपकी बुक खुली हो। या वो प्रदीप हो सकती है या वो एस.एल. अरोड़ा हो सकती है। इसे एनसीईआरटी में ढूंढने निकलोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो खुद जरूर खो जाओगे। दिस इज द रीजन दैट यू शुड हैव आइदर प्रदीप और यू शुड हैव एस.एल. अरोड़ा। ये दो किताब अगर आपके सामने हैं और आपको मेरे द्वारा बताई हुई बात वीडियो देखते देखते ही किताबों में नजर आ रही है, तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपको 5-10 सेकंड फिर से दे रहा हूं, घूरो, क्योंकि मुझे इस पर भी बहुत कुछ बताना बाकी है। ये डेरिवेशन अपने आप में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, जिसको एग्जाम में कम से कम भी तो मान के चलिए 3 से 4 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, वंस वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। एक बच्चा कहता है वेलोसिटी आ गई, तो अब वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं? हम वेलोसिटी से बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए, वेलोसिटी आने के बाद यहां पे मैं जगह बनाऊंगा। वेलोसिटी आने के बाद हम निकाल सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए, हम सब जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ये देखिए, अब मैं यहां लिख सकता हूं, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा is equal to v by r. So therefore, what is v? v is qbr by m into r. Cancel. So therefore, omega is equal to qb by m. गौर से देख लीजिए, omega is equal to qb by m is the expression of angular velocity. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, मैंने यहां पे आपको एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया, यहां पे मैंने आपको लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया। यहां पे हमने लीनियर वेलोसिटी निकाली जिससे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने यहां निकाली। अब क्या, जब एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो आप कैसे भूल सकते हैं? वी ऑल्सो नो दैट, एक बच्चा बोला क्या? वी ऑल्सो नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो वी में राइट दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और वी कैन से दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तेरी वैल्यू qb by m, or we can say that t is equal to 2 pi m by qb। ये क्या चीज है? एक बच्चा बोला क्या चीज है? साफ दिख रहा है कि ये टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा लिया जाएगा क्या करने के लिए? इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने के लिए। यानी बातों में सर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डेरिवेशन तो एक कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस डेरिवेशन में हमें 3 एक्सप्रेशंस निकाल के दिखा दिए। एक आपने लीनियर वेलोसिटी v निकाल के दिखा दी, दूसरा आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल के दिखा दिया, तीसरा आपने हमें टाइम पीरियड निकाल के दिखा दिया। एक बच्चा कहता है यार और हम क्या निकाल सकते हैं? अरे
और क्या निकाल सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जब आपने टाइम पीरियड निकाल लिया तो क्या टाइम पीरियड निकालने के बाद आप फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब जगह कहां बनाऊं, चलिए ऊपर ही जगह बनाता हूं, क्योंकि हेडिंग तो आपको पता लग चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कॉन्सेप्ट आपके आगे से हट जाए। मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए। आओ, तो अगर मैं अगले एक्सप्रेशन की बात करूं तो अगला एक्सप्रेशन होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन 2 pi m by qb, or we can say that frequency is equal to qb upon 2 pi m। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखो, मैंने आपको क्या क्या डिराइव करा दिया। सबसे पहला लीनियर वेलोसिटी, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा फ्रीक्वेंसी। एक बच्चा कहता है यार बात तो सही है, एक डेरिवेशन में चार एक्सप्रेशन निकाल के दिखा दिए, और अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एक डेरिवेशन में अगर चार एक्सप्रेशन निकल रहे हैं तो इन पे न्यूमेरिकल ना आए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक के कई सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से हो सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट ऑल द न्यूमेरिकल्स कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय जस्ट यूजिंग द फॉर्मूलाज। मतलब कुछ घुमा फिरा के कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल आएगा कि एक चार्ज पार्टिकल Q को, जिसका मास m है, मैग्नेटिक फील्ड B में इतनी वेलोसिटी v से इतने एंगल थीटा पे भेजा गया। तो बताओ उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने में कितना समय लिया जाएगा? बताओ उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा? बताओ उस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बताओ उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस तरह के इसके बेसिस पे अनेकों क्वेश्चन, अनेकों सवालों के जवाब आप बखूबी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दे पाएंगे। एक बच्चा कहता है सर V आ गया तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ mv² की जगह इसे पुट करके इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ही लूं। किसने रोका? किसने रोका? क्या आप इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? बेशक निकाल सकते हो। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि बातों बातों में एक ही डेरिवेशन में हमने कई सारे एक्सप्रेशन निकाल लिए? द वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। द सेकंड एक्सप्रेशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। द थर्ड एक्सप्रेशन, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ। द फोर्थ एक्सप्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जरा गौर से देखो, जरा ध्यान से देखो, यहां पे साफ साफ बताया गया है कि कौन सी चीज क्या है और कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है। एक बच्चा कहता है कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये कहां लिखा है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है? गौर से देखो, क्या टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, सुनना, क्या टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आई? नहीं। क्या मैं कह सकता हूं that the charge particle is describing the circular path and taking the time which is actually independent of its velocity? मतलब टाइम उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो एक बच्चा कहता है डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्चुअली में यहां पे अगर कुछ है तो जो वैल्यू हो सकता है वो चार्ज और m है। चार्ज और m मतलब q बटा m। q बटा m को कहते हैं चार्ज बटा m का रेशो, यानी चार्ज अपॉन मास का रेशो, जो यहाँ पे m अपॉन q की फॉर्म में दे रखा है। हार्डली मैटर्स। जब हम इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप देखोगे यहाँ आपको q बाय m मिलेगा। तो ये q बाय m इज कॉल्ड एज चार्ज बटा मास का रेशो। दिस q बाय m इज कॉल्ड एज चार्ज बटा m का रेशो। ये है जो डिसाइड करेगा कि चार्ज पार्टिकल तेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उसकी वेलोसिटी डिसाइड नहीं कर रही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका चार्ज बटा m का रेशो डिसाइड कर रहा है। यानी अगर मैं बहुत सारे अलग 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 चार्ज पार्टिकल विद अलग 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 वेलोसिटीज बट विद सेम चार्ज अपॉन मास रेशो भेजता हूं तो वो सबके सब सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये समझ आया। जानते हो एक बच्चा क्या कहता है? कहता है सर वेलोसिटी निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, एक और चीज हम निकाल सकते हैं। एक बच्चा कहता है क्या? क्या? ध्यान से देखो, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी
अगर हमें कोई पूछे व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी अगर मैं कहता हूं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो सर्कुलर पाथ है उसका अगर उसे हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे है लग रहा उसका जिम्मेदार है मैग्नेटिक फोर्स, v से v कैंसिल, तो मुझे प्राप्त हुआ mv बाय r इज इक्वल टू क्यू बी साइन 90। बच्चा जानता है बात को, सो देयरफॉर R is equal to mv by qb, sin 90 नीचे आगे बन जाएगा। This is the next expression जो आपको देखने के लिए मिल रहा है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। आपके सामने मैंने आपको बता दिया है, आपके सामने मैंने आपको समझा दिया है कि क्या एक्सप्रेशन और कैसे निकाला गया है एक्सप्रेशन, किस चीज का, एक चीज का नहीं अनेकों चीजों का। लीनियर वेलोसिटी निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, रेडियस निकाल लिया। अब जानते हो एक बच्चा क्या पूछा, एक बच्चा पूछा कि सर अगर एग्जाम में ये डेरिवेशन आई या एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द पाथ described by a charged particle in the or under the influence of magnetic field, तो क्या हमें ये सब कुछ करके दिखाना होगा? जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमें सब कुछ करके दिखाना होगा, तब जाके आपको 4 या 5 मार्क्स मिलते हैं। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आपको पूरा करके दिखाना है। अब एक बच्चा बोला लेकिन ये सब किस काम का? इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव ऑन द चार्ज पार्टिकल, अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव ऑन द चार्ज पार्टिकल। लेकिन भैया ये हमारे किस काम की, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? नाइस क्वेश्चन कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी बताता हूं। उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। छोटी सी चीज क्या? इसी की समरी। सो व्हाट वी शुड कीप इन माइंड, हमें अपने दिमाग में अब क्या रखना चाहिए। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक कराया था तब भी मैंने आपको समरी कराई थी, और क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक करा रहा हूं तो भी मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा। व्हाट वी शुड कीप इन माइंड, व्हाट वी शुड कीप इन माइंड, हमें अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए। व्हाट वी शुड कीप इन माइंड, हमें दिमाग में क्या रखना है। What we should keep in mind? The very first thing, the very second thing, and the very third thing. जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के साथ एंटर करता है तब थीटा इज इक्वल टू 0, देन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एंड इट continues to move in the direction of magnetic field, that is जब थीटा 90 तब F is equal to Q VB sin 90। एक बच्चा कहता 90 क्यों लिखा, बात तो 0 क्यों रही है? वेरी नाइस, अटेंटिव रहोगे तो ही तो गलती पकड़ोगे। वेरी नाइस, थीटा 0 डिग्री, तो तब F comes out to be 0 है, तब F comes out to be 0 मतलब कि 0। This is something very important that you must keep in mind कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के साथ एंटर करता है तब थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चीज, जब कोई
चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ डायरेक्शन opposite to magnetic field, that is theta is equal to 180 डिग्री, तब भी उस पे कोई फोर्स नहीं लगता, बिकॉज साइन 180 डिग्री भी शून्य होता है, साइन 180 डिग्री भी शून्य होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly, that is at theta is equal to 90 डिग्री, तब उस पे जो फोर्स लगता है उसके कारण चार्ज पार्टिकल describes a circular path। पहले बोर्ड पे लिखी हुई ये तीनों चीजें घूरो, बोर्ड पे लिखी हुई ये तीनों चीजें देखो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर क्लास 12th के बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चार्ज पार्टिकल पे जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा। कैसे मैंने आपको वो तीन चीजें हैं बताई जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड। यहां पे आपने देखा कि मैंने आपको साफ साफ बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा 90 पे एंटर करता है तो वो घूमता है। घूमने का मतलब mv²/r is equal to qvb। v से v कैंसल, और we can say that mv/r is equal to qb, or we can say that v is equal to qbr/m। my dear class 12 के स्टूडेंट्स, I hope कि अब तक मैंने आपको जितनी बातें बताई या अब तक आपको मैंने जितना भी ज्ञान दिया वो सारा का सारा आपको समझ आया होगा। अब सवाल ये आता है कि सर इतनी सारी बातें बताने के बाद what is the next important thing that we need to keep in mind? एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, और क्योंकि हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है तो फिर क्या नया टॉपिक अभी शुरू करूंगा? बिल्कुल नहीं, नया टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक में एक छोटी सी बात और है बतानी बाकी, जो मैं आपको बताऊंगा। उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। बिल्कुल सही, इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। एक बच्चा बोला यार नॉर्मल पानी का फिल्टर तो सुना था, ये वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है? एयर फिल्टर सबने सुना है, एयर प्योरीफायर सबने सुना है, जो साफ हवा आपके पास आपको पहुंचाता है। आपके एसी के विंडो में एक एयर फिल्टर होता है जो एसी की साफ हवा, आपके वातावरण की साफ हवा को फिल्टर करने में मदद करता है। ठीक उसी तरह वाटर फिल्टर अगर वाटर को फिल्टर कर रहा है, एयर फिल्टर अगर एयर को फिल्टर कर रहा है, तो वेलोसिटी फिल्टर क्या कर रहा होगा? वेलोसिटी को फिल्टर कर रहा होगा। व्हाट इज अ वेलोसिटी फिल्टर? मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इट इज एन अरेंजमेंट, आई रिपीट माय सेंटेंस, इट इज अ अरेंजमेंट व्हिच हेल्प्स अस to filter out, it is an arrangement which helps us to filter out a specific velocity of a charged particle, out of a beam of charged particles। यानी बीम है हमारे पास, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो बहुत सारे पार्टिकल जब एक साथ मूव करते हैं तो उसे बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। आउट ऑफ अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स which is allowed to enter a area of electric field and magnetic field, both acting perpendicular to each other, both acting
perpendicular to each other at the same time, both acting perpendicular to each other at the same time। और जो भी चार्ज पार्टिकल यहां दिया जाता है वो चार्ज पार्टिकल इररिस्पेक्टिव होता है उसके मास के, यानी जो भी चार्ज पार्टिकल है दैट चार्ज पार्टिकल इज irrespective of its charge and mass। अब सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले सुनो, अच्छे से सुनो, बातों को सुनो। क्या होता है वेलोसिटी फिल्टर? वेलोसिटी फिल्टर में एक स्लिट ली जाती है, इसे कहते हैं छोटी सी ओपनिंग, और इस ओपनिंग के ठीक सामने एक और ओपनिंग ली जाती है, और यहां पे रखी जाती है पॉजिटिव फील्ड और यहां पे रखी जाती है नेगेटिव फील्ड। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली एक्टिव होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली एक्टिव होती है, इस तरह से उसका डायग्राम बनाते हैं। तो लेट अस से कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ काम कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ काम कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ काम कर रही है इनसाइड। अब होता क्या है, यहां से जो भी चार्ज पार्टिकल्स की बीम को एंटर करने का मौका दिया जाता है, यहां से चार्ज पार्टिकल की बीम आती है, कोई यहां जाती है, कोई यहां जाती है, और इनमें से कुछ पार्टिकल्स है जो बाहर निकल पाते हैं। जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं ये तभी आ पाते हैं इसलिए क्योंकि इन चार्ज पार्टिकल पे या कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई एक सिलेक्टेड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल बाहर इसलिए आ पाता है क्योंकि उस पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने असर डाला ना ही मैग्नेटिक फील्ड ने असर डाला। एक बच्चा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इलाके में, मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली काम कर रही है, वहां पे चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं लगा? ऐसा हो सकता है। एक कंडीशन है, the condition where the force due to electric field will balance the force due to magnetic field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाले फोर्स को बैलेंस करे, तब हमें जो फिल्टर्ड पार्टिकल मिलेगा या जो भी वेलोसिटी मिलेगी उसे फिल्टर्ड वेलोसिटी कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फील्ड का फोर्स विल बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तब वी गेट undeflected ray of charge particle, या we get a undeflected beam of charge particle। यानी जो अनडिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी, ये इसलिए आई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE बैलेंस हो गया मैग्नेटिक फोर्स के फील्ड के फोर्स के QVB के, Q से Q कैंसल, और we can say that E is equal to VB, or we can say that velocity is equal to E by B। इसी वेलोसिटी को कहते हैं सेलेक्टेड वेलोसिटी, माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस वेलोसिटी is called as a filtered velocity which is equal to the ratio of the magnitude of electric field and magnetic field, and the velocity filter helps us to bring this velocity out of the electric field and magnetic field। एक बच्चा बोला भाई ये हमारे किस काम की, ये टेक्निक हमारे किस काम आती है? ये टेक्निक बहुत सारे कामों में काम आती है, उसमें से एक एप्लीकेशन आपको बता देता हूं जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी टेक्निक है जो स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक मास को फिल्टर आउट करने में हमारी मदद करती है, और उन्हें फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग इस वेलोसिटी फिल्टर नामक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने बातों बातों में दो टॉपिक का खात्मा कर दिया है? लग नहीं रहा है? यही सच्चाई है। सबसे पहला टॉपिक जिसका मैंने खात्मा किया वो था
the nature of the path followed by a charged particle under the influence of a magnetic field। और दूसरा मैंने आपको कराया मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। अब क्या, अब आप किताब खोल के इससे पहले वाली डेरिवेशन और ये वाली डेरिवेशन को दोनों को समझो, मेरी सजेशन में लिखकर प्रैक्टिस करो और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई देते हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो लेक्चर में मैं लौट कर आऊंगा हमारी क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़े जाने वाला, इनफैक्ट मैं कहूंगा पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस, डिवाइस जहां प्रैक्टिकली वो सब कुछ किया जाता है जो मैंने यहां पढ़ाया। एक बच्चा कहता है मतलब प्रैक्टिकली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है और चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है और उसे ये सब फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में लाया जाता है। बिल्कुल लाया जाता है। एक बच्चा कहता है भाई उससे होगा क्या, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो उस पर फोर्स लगता है। नो डाउट कि वो फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ में जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से वो घूमता है। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल घूमता है, एवरी टाइम इट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, वी फाइंड दैट इट कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट। मतलब हर बार चार्ज पार्टिकल की गति क्या बढ़ती है? हां जी बच्चों, जब चार्ज पार्टिकल पे लगातार फोर्स लग रहा होता है, जब फोर्स लगेगा तो क्या वेलोसिटी का बदलाव नहीं आएगा? और एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी मशीन जो इस काम को करने में हमारी मदद करती है, उसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन हमारी क्लास 12 की फिजिक्स के सिलेबस का एक बहुत ही प्यारा डिवाइस है। क्योंकि वो एक यंत्र है, क्योंकि वो डिवाइस है, तो उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी थ्योरी, उसकी वर्किंग, उसकी डेरिवेशन, उसके अंदर आने वाले एक्सप्रेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि अगला वीडियो लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा वो इन्हीं दोनों वीडियो लेक्चर्स की एप्लीकेशन है। साइक्लोट्रॉन में यही हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ लगाई जा रही है और तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है साइक्लोट्रॉन, कैसे काम करता है साइक्लोट्रॉन। तब तक के लिए माय डियर क्लास 12 के बच्चों, दिल थाम के बैठो। अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दिया गया सारा का सारा ज्ञान समझ आ गया तो इस वीडियो लेक्चर को अपने मैक्सिमम क्लास 12 के दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना रह जाए जो हो रहा है किसी बात से परेशान। आप क्यों होने दे रहे हो उसे जरा भी परेशान, जब मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करके आपके लिए चीजें बना रहा हूं आसान। सो माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।